अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू कैश क्रॉप ऑनलाइन एकेडमी। पिछली बार जो हमने टॉपिक उठाया था वो दैट वाज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, और जिसमें हमने 0 डिग्री और 90 डिग्री का किया था। अब हम आगे जाएंगे फॉर 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए उसके बाद में नेक्स्ट 45 डिग्री आएगा। सबसे पहले हम 60 लेंगे, 60 डिग्री एंगल। हमने ये करना है, सोचना है दिमाग में कि 60 डिग्री एंगल कौन सी ट्रायंगल है जिसमें 60 डिग्री एंगल होता है। एक वो ट्रायंगल सोचनी है जिसमें 60 डिग्री एंगल होता है। दैट इज, आपके पास एक ट्रायंगल होती है, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहां आप पहले लेंगे, क्योंकि हम बात करते हैं राइट ट्रायंगल, वो बाद में देखेंगे। हमें पहले 60 डिग्री लेंगे, बाद में 30 डिग्री, क्योंकि इसी में हम 30 भी निकालेंगे। गोया सबसे पहले आप ये सोचोगे कि अगर हमने 60 डिग्री एंगल लेना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सी ट्रायंगल होनी चाहिए। हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते हैं कि उसके तमाम साइड्स भी बराबर होते हैं और एंगल्स, हर एक एंगल बराबर होता है, दैट इज 6, और हर एक एंगल का वैल्यू 60 डिग्री होता है, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो पहले मैं सोचूंगा कि मुझे कौन सी ट्रायंगल लेनी है, वो आ गया आपके दिमाग में कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों लेंगे इक्विलैटरल? क्योंकि इसमें एंगल 60 डिग्री आता है। हम लेंगे ट्रायंगल ABC, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों लेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल? क्योंकि हमें पता है इस ट्रायंगल में हर एक एंगल जो है बराबर है, हर एक साइड जो है बराबर है, और हर एक एंगल का वैल्यू है 60 डिग्री। यहां मैं लिखूंगा 60 डिग्री। चनांच हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल ले ली। हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो इसके लिए जरूरी है एक राइट एंगुलर ट्रायंगल का। राइट एंगुलर ट्रायंगल हम कैसे बनाएंगे? इसमें राइट एंगुलर ट्रायंगल हम एक काम करेंगे और कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां पर इस ट्रायंगल में हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे जिसका नाम हम रखेंगे ABCD, इस पॉइंट का, यानी हम AD जो है इसमें एक परपेंडिकुलर डालेंगे ताकि हमारे पास एक राइट एंगुलर ट्रायंगल बने, जिसका यहां पर आप देख सकते हो कि ABD ये हमारे पास राइट एंगुलर ट्रायंगल है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने निकालना था 60 डिग्री के लिए। तो 60 डिग्री के लिए हमने सोचा हमारे पास कौन सी ऐसी ट्रायंगल है जिसमें एंगल 60 डिग्री होता है। हमने जब जोर लगाया अपने दिमाग पर तो वहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिस इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक साइड बराबर होता है और हर एक एंगल का वैल्यू 60 डिग्री और इक्वल होता है। तो 60 के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल लेनी है। अब चूंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें राइट एंगुलर ट्रायंगल का होना जरूरी है। तो हमने क्या किया, हमने A से एक परपेंडिकुलर डाल दिया AD, ताकि ये जो ADB है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल राइट एंगुलर ट्रायंगल बन जाए, ताकि हम बाकी रेशियोज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 60 डिग्री के लिए निकालने के लिए हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। फॉर 60 डिग्री कंसिडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों ली वो मैंने बताया आपको, क्योंकि हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल इक्वल होता है, हर एक साइड इक्वल होता है और हर एक एंगल का वैल्यू 60 डिग्री। कंसिडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC विद, चूंकि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक साइड बराबर होता है, दैट इज AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। तो मैं यहां पर अगर ABA स्मॉल a लेता हूं, कुछ यूनिट्स होंगे A यूनिट्स, तो BC भी A यूनिट्स आएगा, AC ये भी A यूनिट्स आएगा, क्योंकि हर एक साइड बराबर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, इसमें हमने AB एक साइड A लिया तो BC भी A, AC भी A, विद ईच साइड, यहां मैं लिखूंगा विद ईच साइड दैट इज
ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए यूनिट्स हमने लिख लिया, यानी जितना ए बी उतना बी सी उतना ही ए सी, यानी ए यूनिट्स है। अब क्या करना है, अब हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन, हमने एक परपेंडिकुलर डाला, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। क्यों परपेंडिकुलर डाला, ताकि हमें एक राइट एंगुलर ट्रायंगल मिले। यहां पर राइट एंगुलर ट्रायंगल है ए बी डी, जिसमें एंगल बी 60 डिग्री है। अब आगे क्या करना है, चूंकि हमारे पास अब राइट एंगुलर ट्रायंगल, यानी इस साइड को आप छोड़ दीजिए, ये वाली ट्रायंगल जो है उसको आप छोड़ दीजिए, ए डी सी ऑफ ए बी डी ले लीजिए। इस ए बी डी में क्या है, इसमें एक तो एंगल 60 डिग्री है, एक साइड आपको पता है। अब इसी राइट एंगुलर ट्रायंगल में हम रेशियोज निकालेंगे। सो रेशियोज निकालने के लिए आपके पास एक साइड पता है, दैट इज ए, बी डी आपको पता नहीं है, ए डी जो है ये भी पता नहीं है। अब बी डी कैसे निकालोगे, यहां मैं आपको दिखाता हूं कि क्या करना है, लेकिन यहां लिखना नहीं है। आप क्या करेंगे, ये जो ए बी डी और ए डी सी है, ये दो ट्रायंगल्स जो हैं इनको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, आपको पता है इस ट्रायंगल में दिस इज 90 डिग्री, इस ट्रायंगल में दिस इज 90 डिग्री, दैट मीन्स 90 डिग्री ये एंगल इसके बराबर आ गया, और ये साइड है दैट इज इक्वल टू दिस साइड। ये साइड यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, 90 डिग्री ईच। 90 के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, ए बी इज इक्वल ए सी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। एक तो राइट एंगल है, दूसरा हाइपोटेन्यूज है, यानी ए डी जो है ये कॉमन है। दैट मीन्स इसमें एक थ्योरम लगेगी जो आपने पढ़ी है 9th में, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। आपके पास एक थ्योरम है RHS की मदद से आप ये दो ट्रायंगल जो हैं, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। थोड़ा सा मैं यहां पर दिखाऊंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, वी नो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, यहां मैं लिख सकता हूं बाय RHS, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैसे RHS लगता है इसमें। तो यहां पर आप वो जरूरी नहीं है दिखाना, क्योंकि वो ट्रायंगल्स में हम दिखाते हैं, यहां पर सीधा हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे कॉन्ग्रुएंट है। एक तो ABD ट्रायंगल और ACD, इसमें हमने क्या देखा, 90 डिग्री 90 डिग्री, साइड साइड, एक साइड दैट इज कॉमन साइड, हाइपोटेन्यूज, और हमने RHS लगा ली। यहां हम दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, AAS भी लगा सकते हैं कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। हमें कॉन्ग्रुएंट क्यों करना है, ताकि हमें BD मिल जाए। कॉन्ग्रुएंट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास खाली एक इस ट्रायंगल का ABD का एक साइड पता है, हमें दूसरा साइड निकालना BD। अब चूंकि कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट मीन्स BD इज इक्वल DC, CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो दैट मीन्स D जो है मिड पॉइंट आ गया। इसका मतलब यह है कि B से C तक BC ये A है, D अगर मिड पॉइंट है तो BD जो है वो BC का हाफ हो गया, ये निकालना था हमने। यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC। BD जो है वो DC के बराबर आएगा, यहां लिखूंगा मैं CPCT। अब क्या करना है आगे, और BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। BD जो है वो BC का हाफ, आपको पता है BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ D मिड पॉइंट है, BD हाफ ऑफ BC A है, दैट मीन्स BD जो है वो BC का हाफ, यानी 1/2 ऑफ A, दैट इज A/2, यानी BD जो है वो A/2 निकल गया। जितना BD उतना DC, दैट इज BDC भी A/2 निकलेगा। गोया BD निकालने के लिए हमने ABD और ADC ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया पहले,
ताकि BD D जो है D मिड पॉइंट बन जाए और BD जो है वो हाफ ऑफ BC निकल जाए, यानी BD जो है वो हाफ ऑफ BC हमने दिखाया। अब हमारे पास इस ट्रायंगल में हम क्यों करते हैं ये, पहले आप ये ध्यान में ले लीजिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगुलर ट्रायंगल है ABD, उसमें हमने 2 साइड निकालने हैं। तीसरा साइड हम कैसे निकाल सकते हैं वो आपको पता है, हाइपोटेन्यूज, ये दिस PGT हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उसकी मदद से निकाल सकते हैं। हमारे पास अब ट्रायंगल ABD है, उसमें हमने AB पता पहले ही लिया था, A इज इक्वल BD हमने निकाला A/2, हमने अब AD निकालना है। यहां लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल, राइट एंगुलर ट्रायंगल ABD, यहां क्या लिखेंगे हम, इसमें वी हैव बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, यहां पर एंगल 60 है तो बेस BD का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दैट इज AD का स्क्वायर। सो AB आपको पता है A है तो A का स्क्वायर इज इक्वल BD आपको पता है A/2 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, A स्क्वायर इज इक्वल स्क्वायर A का भी है स्क्वायर 2 का भी है, दैट इज A का स्क्वायर A स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस AD का स्क्वायर, हम इस A स्क्वायर बाय 4 को ट्रांसपोज करें, स्क्वायर बाय 4 वी गेट A स्क्वायर, यहां ये पॉजिटिव है ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस A स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू वहां रह गया AD स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 1 जार 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। यानी 3A स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं AD स्क्वायर इज इक्वल विच इंप्लाइज AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर बाय 4। अब स्क्वायर को ट्रांसपोज कीजिए, यहां टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट AD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3A स्क्वायर बाय 4। ये रूट 3 का है, A के लिए, A स्क्वायर के लिए भी है 4 के लिए भी है, दैट इज AD इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 तो 3, A स्क्वायर का रूट दैट इज A, 4 का रूट दैट इज 2, विच इंप्लाइज AD इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स A, या आप A रूट 3 लिख सकते हो, A रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। यहां आप देखिए स्क्वायर तो हमने रूट्स ले लिए, यहां ट्रांसपोज किया दैट मीन स्क्वायर ट्रांसपोज हो गया तो रूट बनेगा, यहां टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट रूट ऑफ AD का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट इज AD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3A स्क्वायर बाय 4। ये रूट 3 के लिए भी है, A स्क्वायर के लिए भी, 4 के लिए भी, दैट इज, तो हमने अलग अलग किया तो उसको मतलब क्या आ गया कि रूट 3 रह गया, रूट ऑफ A स्क्वायर दैट इज A डिवाइड बाय रूट ऑफ 4 का हो गया 2। तो हमने शॉर्ट में अब लिख लिया क्या, A रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज AD जो हमने निकालना था, AD इज इक्वल टू A रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब चूंकि हमारे पास तीनों साइड आ गए इस ट्रायंगल के, अब इजी है, अब हर एक रेशियो हम निकाल सकते हैं। और एक बात यहां पर, चनाच हमने पहले ही कहा कि ये ट्रायंगल जो है इसके इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल, दिस एंगल BAD इज कॉल्ड एंगल DAC, चूंकि ये इसके बराबर हो गया। चनाच एंगल A जो है वो हमें पहले ही पता 60 है, उसका हाफ हो गया BAD DAC, चूंकि बराबर है दैट मीन्स ये 30 हो गया और दिस वन इज 30। गोया दोनों एंगल जो है 60 भी आ गया 30 भी आ गया। 30 कैसे आया,
30 हमने AD जो परपेंडिकुलर डाला था, उसके बाद में हमने ABD और ADC को कॉन्ग्रुएंट किया था, तब जाकर BAD इज इक्वल टू DAC PCT, BAD एंगल इज इक्वल टू DAC, यहाँ 30, यहाँ ये टोटल 60 था हमारे पास, ये जो एंगल BAD ये हाफ ऑफ हो गया एंगल BAC, दैट इज 60 था, दैट इज 30। फिर मैं बोल रहा हूं कि हमने क्या निकालना था, 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए रेशियोज निकालने थे। हमने सोचा पहले कि कौन सी ऐसी ट्रायंगल है जिसमें एंगल 60 डिग्री होता है, और हमारे पास एक ही ट्रायंगल है जिसकी प्रॉपर्टी है कि हर एक साइड बराबर होता है, हर एक एंगल बराबर होता है और हर एक एंगल का वैल्यू 60 डिग्री होता है, दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने सपोज ले लिया पहले ही इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका हमने नाम रखा ABC। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने क्या किया फर्दर, चूंकि हमने पता है हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, तो उसमें हमने एक परपेंडिकुलर डाला AD, ताकि हमारे पास एक राइट एंगुलर ट्रायंगल मिले। उसके बाद में हमने क्या किया, AB BC और AC ये जो है इक्वल साइड्स है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के, हमने AB A लिया, उसका मतलब BC भी A हो गया, AC भी A हो गया। फर्दर क्या किया हमने, तो उसके बाद में हमने BD निकाला, क्योंकि दूसरा साइड है, दो साइड, एक साइड हमें पहले ही पता है, दूसरा साइड हमने निकाला कैसे, हमने ABD और ADC जो ट्रायंगल है इनको कॉन्ग्रुएंट किया एक थ्योरम लगाकर RHS, और उसकी मदद से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जिसका मतलब BD जो है DC के बराबर आ गया, दैट इज D इज द मिड पॉइंट, और D जब मिड पॉइंट बन गया दैट मीन्स BD जो है वो BC का हाफ है। इसी तरह से हमने ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्यों, CPCT, BAD इज इक्वल DAC, ये एंगल और ये एंगल बराबर है क्योंकि BAC जो है वो 60 है ऑलरेडी, अगर ये दोनों बराबर है दैट मीन्स BAD इज हाफ ऑफ BAC। उसी तरीके से चूंकि ये पूरा 60 है दैट इज BAD इज 30, तो मैं आगे भी दिखाऊंगा। तो फिर क्या किया हमने, BD निकाला, BD निकल गया A/2 बिकॉज BD इज हाफ ऑफ BC। उसके बाद में हमने इस ट्रायंगल में ABD में पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग किया, और बाद में क्या किया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB का वैल्यू दे दिया A स्क्वायर इज इक्वल टू BD A/2 का स्क्वायर, तो आगे जाकर ये बन गया A स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर बाय 4, चूंकि स्क्वायर A का भी है 2 का भी है, प्लस AD स्क्वायर। ट्रांसपोज किया A स्क्वायर बाय 4 को, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये यहाँ पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में जब ट्रांसपोज किया तो नेगेटिव बन गया। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, क्रॉस में ये A स्क्वायर डिवाइड बाय 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाय 4, दैट इज AD स्क्वायर, यानी 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर वो हो गया 3A स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल AD स्क्वायर, जिसका मतलब ये हो गया AD स्क्वायर इज इक्वल 3A स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर। ट्रांसपोज किया यहाँ टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड, तो हमने बन गया AD इज इक्वल टू रूट ऑफ 3A स्क्वायर बाय 4। रूट अलग अलग इस्तेमाल किया तो रूट 3A स्क्वायर का रूट A 4 का रूट 2, तो ये बन गया A√3 डिवाइड बाय 2। अब हमने AD भी पता है। अब यहां पर आप एक चीज और जोड़ सकते हो, वो ये कि वी नो, हमें पता है कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC। ये जो BAD एंगल है ये DAC के बराबर है, क्यों, CPCT, क्योंकि पहले हमने ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर रखी है। तो BAD इज इक्वल टू DAC, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल BAD इज हाफ ऑफ एंगल BAC, कि BAD जो है ये BAC का हाफ। BAC ऑलरेडी पता है वो 60 है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हर एक एंगल बराबर होता है और हर एक एंगल का वैल्यू 60 डिग्री। तो यहां पर BAD जो है वो हाफ ऑफ 60, वो तो आपको पता है, हाफ ऑफ 60 30 इज इक्वल 30 डिग्री, यानी BAD 30 डिग्री आ गया, DAC वो भी 30 आएगा। अब इजी है, 60 भी हमें पता है, 60 डिग्री, 30 भी पता है, और तीनों साइड ट्रायंगल के पता है, हाइपोटेन्यूज भी, बेस भी और परपेंडिकुलर भी। अब आगे क्या करना है, अब हमने रेशियोज निकालने हैं। सबसे पहला रेशियो साइन, अब साइन 30 लेंगे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, साइन आपको पता है इसी ट्रायंगल में
साइन 30 किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर तो डेफिनेशन है, परपेंडिकुलर एंगल इस वक्त 30 है, ये एंगल तो परपेंडिकुलर BD बनता है। दैट मीन्स परपेंडिकुलर दैट इज BD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज AB। BD परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज AB, तो ये बन गया BD बाय AB। चूंकि ट्रायंगल हमने राइट एंगल ट्रायंगल ABD लेनी है, सो साइन 30 इज इक्वल टू BD आपको पता है A डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई AB आपको पता है दैट इज A डिवाइडेड बाई 1। अब क्या कर रहा है? साइन 30 is equal to A divided by 2. This division will be converted into multiplication. तो दूसरा जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 1 by A। ये A by 1 है, चूंकि हमने ये डिवीजन जो है इसको कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, तो वो रेसिप्रोकल। A और A कैंसल, साइन 30 इज इक्वल टू 1 by 2, निकल गया साइन 30। अब साइन 60, साइन 60 इसी ट्रायंगल में ABD, ट्रायंगल ABD साइन 60 क्या है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल इस वक्त 60 है तो परपेंडिकुलर AD होगा AD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AB। अब AD जो है वो आपको पता है दैट इज A√3 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय AB पता है वो A है। अब मैं यहां पर आपको शॉर्ट में दिखाता हूं कि साइन 60 जो है दैट इज दिस A और दिस A कैंसल्स, वहां रह गया √3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये डिवाइड कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में और वो नीचे वाली जो फ्रैक्शन है दैट विल बी रेसिप्रोकल, यानी वो बनेगा A1 by A और A कैंसिल हो जाएगा, यहां रह गया √3/2, यानी साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2 निकल गया साइन। अब cos 30 अगेन cos इज इक्वल टू डिफरेंशियल बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल ये है तो एडजेसेंट टू एंगल जो साइड है दैट इज बेस, तो बेस AD है तो cos 30 AD डिवाइडेड बाय बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AB है। दैट मीन्स cos 30 AD आपको पता है A√3 डिवाइडेड बाय 2 AB पता है A कैंसल, यानी cos 30 जो है दैट इज इक्वल टू √3/2। आप देखिए यहां पर जितना साइन 60 है उतना cos 30 है, ये याद रखना है ताकि आगे जाकर ये हमें इजी हो जाए। cos 30 जितना है उतना साइन 60। अब cos 60 तो सिमिलरली जितना cos साइन 30 होगा उतना cos 60 फिर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन एंगल इस वक्त जो है दैट इज 60 डिग्री, बेस यहां पर एडजस्ट होता है एंगल BD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AB, दैट मीन्स cos BD जो है दैट इज A/2 होल डिवाइडेड बाय AB है। फिर हम देखते हैं यहां पर cos 60 इज इक्वल टू A और A कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी हमें निकल गया cos 60 cos 30 sin 60 और sin 30। sin भी निकल गया, cos भी निकल गया, sin 30 1/2 sin 60 √3/2 cos 30 √3/2 cos 60 1/2। अब आगे tan 30 डिग्री आपको पता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस या cos 30 डिवाइड बाय sin 30, ऐसे भी निकाल सकते हो। tan 30 परपेंडिकुलर BD, इस वक्त परपेंडिकुलर है BD क्योंकि एंगल 30 है, डिवाइड बाय sin दिस बेस है AD, एंगल 30 है परपेंडिकुलर BD बेस AD। अगर एंगल 60 होता तो परपेंडिकुलर AD है और बेस BD, क्योंकि एडजेसेंट टू द एंगल जो है वो बेस है, वो पहले ही बताया मैंने। नाउ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BD आपके पास कितना है A डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय AD कितना है दैट इज A√3 डिवाइडेड बाय 2।
यहां पर थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा क्या करना है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2, दिस डिवाइड कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो नीचे वाली फ्रैक्शन जो है रेसिप्रोकल, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई a रूट 3, 2 कैंसल, a कैंसल, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ऊपर रह गया 1, 2 1 हजार, a 1 हजार, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई रूट 3, निकल गया हमें tan 30। cosec 30 रेसिप्रोकल ऑफ sin 30, sin 30 जो है हमने पहले ही निकाला है, दैट इज 1/2, उसका रेसिप्रोकल होगा, या पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर 1/sin 30, तो sin 30 का रेसिप्रोकल, sin 30 हमें पहले ही पता है, दैट इज 1/2, अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 2/1, दैट इज 2। अब cosec 60 हो गया सेम अगेन, sin 60 का रेसिप्रोकल, sin 60 है √3/2, अब cosec 60 हो गया 2/√3। उसके बाद में sec 60 वो हो गया cos 60 का sec 30 पहले लेंगे, sec 30 हो गया cos 30 का रेसिप्रोकल, यहां पे लिखूंगा मैं 1/cos 30, cos 30 आपको पता है दैट इज √3/2, अब उसका उल्टा हो गया 2/√3। अब sec 60 जो है वो cos 60 का रेसिप्रोकल, 1/cos 60, cos 60 जो है वो 1/2, cos 60 होता है 1/2, उसका मतलब ये हो गया उसका रेसिप्रोकल 2/1, दैट इज 2। sec 60 के बाद अब लास्ट जो है cot 30 हो गया sin दिस tan 30 का रेसिप्रोकल, 1/tan 30, tan 30 जो है वो हमें पता है 1/√3, cot 30 हो गया √3। अब cot 60 जो है वो tan 60 का रेसिप्रोकल, tan 60 हमें पता है पहले ही निकाला है, वो √3 होता है, और cot 60 हो गया 1/√3। ये आ गया हमारे पास रेशियोज 30 और 60 के लिए। सबसे पहले हमने निकाला sin 30 वो 1/2, उसके बाद में हमने निकाला sin 60 दैट इज √3/2, उसके बाद में cos 30 दैट इज √3/2, दिस 1/2, and cos 60 that is 1/2 and cos 30 is equal to √3/2। उसके बाद हमने tan निकाला, tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना निकाला 1/√3 और tan 60 जो है that is √3। उसके बाद में हमने इसी तरह से cosec 30 cosec 60, cosec 30 2 cosec 60 2/√3। अब लास्ट पर जब हम जाएंगे तो उस वक्त मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा, तो उस टेबल में आपके लिए इजी हो जाएगा ये सब वैल्यूज याद रखना। लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि कैसे निकालना है, ये वैल्यूज कैसे निकालना है। अब लास्ट रह गया 45 डिग्रीज। अब हमने सोचना है कि वो कौन सी ऐसी ट्रायंगल होगी जिसमें एंगल 45, या आप ऐसे सोचिए कि आप एक ट्रायंगल लेंगे जिसपे एंगल 45 एक होगा, दूसरा भी एंगल 45 आएगा, यानी ऐसे आप एक ट्रायंगल ले लीजिए, आपने इसमें ये एंगल 45 ले लिया, ये हमें पता ये 90 है, अगर ये 45 है ये 90 है, दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, दैट इज 45, ये भी 45 आएगा। या आप ऐसे सोच सकते हो, आप एक ट्रायंगल लेंगे ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आप क्या करोगे AB इक्वल टू BC, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। दो तरीके हैं, या आप एंगल एक लीजिए 45 डिग्री, या आप आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए। उसके बाद में आप देखेंगे कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये एंगल और ये एंगल ये बराबर आएगा, जितना ये होगा उतना ये निकलेगा 45, ये भी निकलेगा 45। सो लेट हम क्या करेंगे, सपोज इसमें लेट ट्रायंगल ABC बी एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या किया इसमें दो प्रॉपर्टी, एक तो ये राइट ट्रायंगल है और आइसोसेलेस है, दैट इज AB और BC, ये हम कर सकते हैं, जितना AB उतना BC, अगर AB A है तो BC भी A आएगा। अब चूंकि हमने ले लिया, इसमें क्या करेंगे, नाउ
In triangle ABC, we have AB is equal to BC. AB जो है वो BC के बराबर, उसका मतलब ये हो गया कि AB के अपोजिट जो एंगल है और BC के अपोजिट जो एंगल है वो बराबर है. दैट इज, या ऐसे लिखेंगे therefore एंगल A is equal to एंगल C. अब एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर आएगा. चनाच आपको पता है एंगल B है 90 एंड वी नो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. क्यों? ASP एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स. यहां मैंने लिखा उसको आगे. एंगल A और एंगल C बराबर है. हम एंगल A प्लस एंगल B C के बजाय एंगल A लिखेंगे इज इक्वल टू 180. अब A और A 2A प्लस एंगल B आपको पता है 90 इज इक्वल टू 180. यानी ट्वाइस एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 90. यानी ट्वाइस एंगल A इज इक्वल टू 90. यानी एंगल A इज इक्वल ट्वाइस, यहां मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज डिवाइड हो जाएगा. 90 डिवाइड बाई 2 यानी एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्रीज. निकल गया 45 डिग्री. दो प्रॉपर्टी आप यहां से करिए कि ये एंगल ले लीजिए 45, फिर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये आइसोसेलेस है, या आप आइसोसेलेस ले लीजिए तो प्रूव करो कि दिस एंगल इज 45. वही मैंने किया. मैंने आइसोसेलेस ले ली एक प्रॉपर्टी, और दूसरा क्या किया कि यह मैंने सपोज किया कि ये आइसोसेलेस है. अब इसमें मैंने एंगल A जो है उसको प्रूव किया कि 45 डिग्री है. अब इजी है. A B भी पता है, BC भी पता है, दैट इज A यूनिट. अब तीसरा साइड AC निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. अगेन इन ट्रायंगल, राइट एंगुलर ट्रायंगल ABC वी हैव बाय PGT. यहां पर हम PGT अगेन इस्तेमाल करेंगे. तो PGT का क्या आएगा? AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू BS. यहाँ AB है दैट इज A स्क्वायर प्लस BC है दैट इज A स्क्वायर. AC का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर हो गया ट्वाइस A स्क्वायर यानी रूट्स, टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड वी गेट अंडर रूट ऑफ स्क्वायर, ट्रांसपोज करिए ट्वाइस A स्क्वायर. सो रूट 2 के लिए भी है, A स्क्वायर के लिए भी है. तो AC जो है दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा. यहाँ रूट 2 अलग अलग जब हम लेंगे तो यहां बनेगा रूट 2A या A रूट 2. निकल गया हमें A रूट 2. ये आ गया 45 डिग्री के लिए. अब तीनों साइड पता है तो इजी है. अगेन फिर वही करना है. साइन 45 डिग्री एंगल दिस sin 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर यहां BC है तो मैं यहां लिखूंगा A डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. AC है वो A रूट 2 है दैट इज A और A कैंसल 1 बाय रूट 2. निकल गया sin 45. अब cos 45 बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. बेस यहां AB है दैट इज A, हाइपोटेन्यूज यहां A रूट 2 है, A कैंसल 1 बाय रूट 2. याद रखिए ये वो एंगल है जिसके लिए साइन और कॉस बराबर है. कभी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव कि किस एंगल के लिए साइन और कॉस बराबर होता है. दैट इज साइन 45 डिग्रीज के लिए जितना साइन उतना कॉस. यहां साइन कॉस और अब tan 45 कितना हो गया? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस. परपेंडिकुलर यहां आप A ले लीजिए, बेस वो भी A है, A बाय A दैट इज 1. tan 45 1. अब इजी है हमारे लिए. 3 निकल गए, 3 निकालने बहुत इजी. sin 45. अब हम cosec 45 निकलेंगे. cosec 45 कैसे? 1 बाय sin 45 यानी sin 45 का रेसिप्रोकल. sin 45 आपको पता है 1 बाय रूट 2 तो इसका रेसिप्रोकल हो गया रूट 2. sec 45 कितना? 1 बाय cos 45. cos 45 डिग्री हो गया 1 बाय रूट 2 तो रूट 2. यहां पर भी cosec और sec बराबर है. cot 45 हो गया tan 45 का रेसिप्रोकल. tan 45 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 आता है. ये आ गई ये बात. तो सब के लिए हमने निकाला कि रेशियोज 0, 90, 30, 60 और 45 डिग्री के लिए सब के लिए निकाला. I should fuck her in the Benz.